मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि आज देश का अन्नदाता आज अनशन पर है और लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन पिछले 18 दिनों से जारी है। आज आंदोलन का 19वां दिन है। किसानों ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है और आज वे भूख हड़ताल पर हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर के किसान भूख हड़ताल पर हैं। इस बीच बैठकों का दौर भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में मुलाकात की है। दूसरी ओर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात जारी है। किसानों की भूख हड़ताल के दौरान ही आपको बता दें कि लगातार अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसी के साथ में आम आदमी पार्टी भी अब अनशन पर बैठ चुकी है, एक दिन के उपवास पर बैठी है। वहीं केंद्र सरकार चाहती है कि नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बातचीत के माध्यम से खत्म किया जाए, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पाई। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कहा कि किसान भोले भाले हैं, इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग घुस गए हैं। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल के उपवास पर प्रकाश जावड़ेकर ने तंज कसा है। उन्होंने ये भी कहा कि आपका पाखंड है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है और कहा कि वाह प्रकाश जावड़ेकर जी, आप वाले कानून बनाकर किसानों की खेती बर्बाद करें, प्रदर्शनकारी किसानों को जेल में डालने की साजिश करें तो आप हितैषी हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी दिल्ली से हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आज बहुत बड़ा दिन है, अनशन पर आज किसान बैठ चुके हैं, 19वां दिन है आंदोलन का। क्या कुछ अपडेट है और आम आदमी पार्टी भी अनशन पर है, विस्तार से जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं जो प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं बढ़ता चला जा रहा है। सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनता चला जा रहा है। मतलब बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया है और पार्टियों ने भी किसानों को समर्थन दिया है। तमाम जो कह सकते हैं जो लोग हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ-साथ एक दिन का अनशन करेंगे और वही अनशन अभी भी जारी है और लगभग 5 बजे तक चलता रहेगा। मगर एक चीज़ स्पष्ट है, अनशन को लेकर कहीं न कहीं छींटाकशी ज़रूर करी जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक पहले ही लंबी दूरी बनती रहती है और कहीं न कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। मगर जिस तरीके से आज भी अनशन को लेकर कह सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर ने कहीं न कहीं जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिप्पणी कसी है, उसको लेकर भी कह सकते हैं मनीष सिसोदिया ने पलटवार जरूर जवाब दिया है। मगर कहीं न कहीं इसके अंदर राजनीति जरूर की जा रही है। राजनीति के साथ-साथ एक चीज़ स्पष्ट है, मगर जिस तरीके से बात करें कि कृषि बिल के लिए वो कहीं न कहीं अभी भी बीच में अटका हुआ है, क्योंकि सरकार अपनी बातों पर ही हुई है। सरकार पीछे नहीं ले रही है, कानून को पीछे नहीं कर रही है और किसान अभी भी प्रदर्शन पे अड़ा हुआ है। कहीं न कहीं पूरे देश के अंदर एक आक्रोश बनता चला जा रहा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ और कहीं न कहीं किसानों के साथ-साथ लोग बाग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। जी राजीव, किसानों के साथ लगातार जो लोग हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है। रात भी बता रहे हैं कि 2100 से ज्यादा ट्रॉलियां जो बाकी राज्यों से वहां पर पहुंची हैं। लेकिन साथ में ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी का जो उपवास रखा गया है उसका मकसद क्या नजर आ रहा है। क्या पंजाब के विधानसभा चुनावों पर आम आदमी पार्टी की नजर है? यही वजह है कि आज उन्होंने सामूहिक उपवास रखा, इस तरीके से देखा जाना चाहिए इसको? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ तो स्पष्ट है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने किसानों को जो कह सकते हैं अपना समर्थन दिया है, वो कहीं न कहीं एक राजनीतिक पहलू ज़रूर है, क्योंकि यूपी के अंदर भी इलेक्शन है और कह सकते हैं पंजाब के अंदर भी इलेक्शन है और वहाँ पर कहीं न कहीं जो किसानों का कह सकते हैं बहुमत है, वो कहीं न कहीं हासिल करने के लिए किसानों का समर्थन दिया जा रहा है और कहीं न कहीं एक दिन का उपवास भी रखा गया है। मगर देखना है कि एक दिन का उपवास से किसानों को कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर फ़ायदा होता है तो कहीं न कहीं जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अत्रे साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज देश का अन्नदाता जो सबका पेट भरता है, आज वो ही अनशन पर है, भूखा है। देखिए, ऐसा है, इस विषय में केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस विषय जी बार बार अपील कर चुके हैं किसान देश के अन्नदाता को कि वो अपना आंदोलन खत्म करे। जी बाकायदा जिन मांगों को लेके देश का अन्नदाता आंदोलन में गया, सरकार ने लगातार 6 दौर की वार्ता करते हुए इस बात को साबित किया कि वर्तमान सरकार किसान हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान सरकार किसानों के साथ है।
जो भी आशंकाएं किसान संगठनों द्वारा व्यक्त की गई, सरकार ने छठे दौर की वार्ता के बाद बाकायदा लिखित प्रस्ताव देके उन आशंकाओं के समाधान का विश्वास दिलाया। अब भी अगर कोई आशंका है, सरकार वार्ता के लिए तैयार है। ये बात कृषि मंत्री भी बार बार मीडिया के सामने स्पष्ट कर चुके हैं कि वार्ता के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। सरकार चाहती है कि वार्ता करके इसका समाधान निकले। अत्रे साहब, गुरनाम सिंह चड़ोनी हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा से। उन्होंने आज सुबह ही अपना बयान जारी करके कहा है कि जिस तरीके से लगातार कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने मांगों को मान लिया है, नहीं माना है। शुरुआत से ही जो किसान संगठन थे उन्होंने दो बात कही थी, एक तो एमएसपी को लेकर कानून बनना चाहिए, उससे नीचे की खरीद अगर होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर तो सरकार की तरफ से ऐसा कुछ अभी कदम नहीं उठाए सर। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपकी टीम से भी निवेदन करूंगा कि 25 नवंबर को गुरनाम सिंह चड़ोनी जी ने जो मीडिया से बात की थी, जो किसानों को संबोधित करते हुए बोला था, एक बार आप रिसर्च करके उसको निकालें और उसको चलाएं, क्योंकि उस वक्त लगातार एक बात कही जाती है। बिल्कुल अत्रे साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। चीला बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अनशन के बीच में किसानों की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कह सुनते तो हमें दिखेगी, शो करेंगे इसको लेकर। इसके बाद हमने उनसे ये भी कहा था कि यदि आप हमारी नहीं सुनोगे तो हम 22 में उत्तर प्रदेश में आपका विरोध करेंगे, ठीक, और 24 में दिल्ली में केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। यदि समर्थन करवाना चाहते हो तो हमारी बात मान लो, और किसानों को खुशहाल बनाने में ये मांग पत्र काम आएगा। एमएसपी जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएसपी गारंटी, एमएसपी तो हम बनाएंगे, किसान आयोग बनाएगा। सरकार जो एमएसपी बनाती रही है 72 साल से, उससे तो हम बर्बाद हो गए। उसमें हमारी लागत मूल्य लाभांश नहीं मिल रहा है। स्वामीनाथन ने जब स्वामीनाथन आयोग किया था तब 3000 रुपए कीमत रखी थी गेहूं की, तब ये 700-800 दे रहे थे। तो आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय की अलमारी में बंद है, कोई नहीं दे पाया। तो अब ये प्रधानमंत्री कह रहे थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले मैं देश के किसानों के कर्जे माफ करूंगा, पहली मीटिंग में सब कुछ कर दूंगा, विश्वास करो। विश्वास किया, कुछ नहीं करा, नोटबंदी और कर दी। नोटबंदी से तुम बताओ कितने फायदे हुए? मेरे दिमाग में नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। ये हुआ कि जो आलू किसान था वो आलू फेंका था 3 साल, और मेरे लड़के ने भी ज्यादा आलू किया था, वो भी फेंका था। तो मेरे 35 साल के लड़के ओम प्रताप सिंह ने 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मैंने अपने लड़के के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने उसी दिन यह संकल्प लिया था कि भारत के किसी लड़के को, किसान के लड़के को अब नहीं मरने दूंगा, और सरकार से ऐसी मांग करूंगा जिससे किसान के लड़के, किसान के परिवार खुशहाल हो जाए। इस ज्ञापन को पूरा कर दो, फिर हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे कभी जीवन में, और हम खुशहाल हो जाएंगे। उद्योगपतियों की भांत हम पे भी धन बरसेगा। और जो अखबारों में या दैनिक में या किसी मीडिया ने कह दिया कि भानु प्रताप तो भाग गए, अरे भानु प्रताप से को इतना हल्का समझ रहे हो? भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य का स्वभाव होता है पूरे विश्व को, पूरे भूमंडल को फ्री में प्रकाश देता है। न तुम ते एक पैसा ले, न हम ते ले। लेकिन स्वभाव एक और होता है कि जब गर्मी पे आता नहीं जून में, तो कपड़े उतरवा देता है, बनियान में भी पसीना भर देता है। सो स्वभाव है। न तो मैं गयो और न मैं जाए रहो का समझे कहीं, और यहीं रह रहा हूं। लेकिन जो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं ना, मैं अब नाम लेके कह रहा हूं, नाम लेके सुनिए। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चंदूरी साहब हैं, वो कह रहे थे कि राकेश टिकैत ने बता दिया है कि भानु प्रताप सिंह तो ऐसे ही सरकारों से मिले रहते हैं और ये तो बेईमान आदमी है, इसीलिए इनको संयुक्त मोर्चा से बाहर किया जाता है। अरे चंदूरी
अत्रे साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, राजीव हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अत्रे साहब बीजेपी के नेता हैं। अत्रे साहब, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगा। अभी भी हमने वो ताजा तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से चीला बॉर्डर से किसान अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट और एमएसपी को लेकर कानून बनना चाहिए, उसके बाद किसान को कुछ नहीं चाहिए। देखिए, जहां तक स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात है, स्वामीनाथन रिपोर्ट जून 2006 में आई थी जी। भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसान से वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में 201 सिफारिशें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की। आप अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने ही अपनी रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की थी कि किसान की पहुंच बाजार तक सीधा होनी चाहिए। वर्तमान सरकार ने इन कानूनों के जरिए बाजार को ही किसान के दरवाजे पे लाके बिठा दिया है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान को 10,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए अगर उसकी फसल खराब हो जाती है। हरियाणा में अगर आप देखेंगे वो मुआवजा 12,000 रुपये प्रति एकड़ है। तो इस विषय पे तो बड़ा स्पष्ट है, ये सरकार लगातार किसान हितों में कार्य कर रही है। 2014 में जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कृषि विभाग का बजट मात्र 12,000 करोड़ रुपए था। आज बजट 1,34,000 करोड़ रुपए है। सर, बावजूद इसके क्या वो रेट मिल पा रहे हैं जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट में थे? क्या अगर वो रेट किसानों को मिल पा रहे हैं? देखिए, वही मैं आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पढ़ेंगे जिसके अंदर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने रेट के लिए 2 अलग अलग सुझाव थे जी, A2FL एंड C2 जी। सरकार ने A2FL को लागू कर दिया। जहां तक C2 का विषय है, ये बात हर वो व्यक्ति जो कृषि के बारे में, आर्थिक बाजार के बारे में जानता है कि C2 एक अव्यवहारिक बिंदु है जी। उसके ऊपर भी सरकार ने लगातार काम किया है। 201 बिंदु अगर कोई सरकार लागू कर देती है तो मेरा मानना है कि हमें इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि किसानों के हित में जो काम पहले कभी नहीं हुए वो इस सरकार ने आते ही किए। लेकिन सर, इन सब चीजों के बावजूद जो किसान भारी संख्या में वहां पर बैठे हैं और ये सिलसिला भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी लगातार किसान वहां पहुंच रहे हैं, और जो बाकी के लोग हैं जो अपने घर पर अपनी खेतीबाड़ी संभाल रहे हैं, घर पर हैं, वो लोग इसको लेकर विचलित हो रहे हैं, वो भी वहां जाने के लिए विवश दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इस विषय से मैं इनकार नहीं करता जी कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों की वजह से किसान के सामने झूठ बोल के, किसान को भ्रम में डाल के, इन बिलों के बारे में गलत जानकारी देके अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की। जी। किसान भाइयों से सरकार ने वार्ता करके इस बात को साबित किया कि ये सरकार किसानों के विषय में चिंतित है, और अब भी हम आशावान हैं कि वार्ता के जरिए किसान भाइयों के आशंकाओं का समाधान करके ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म करवाने की कोशिश रहेगी। लेकिन सर, वही विपक्ष अपनी जो मंसूबे में वो कामयाब होता हुआ तब और ज्यादा नजर आता है जब 17-17 दिनों में 11-11 किसानों के निधन हो जाते हैं। बीते रोज भी एक किसान हमें छोड़कर चले गए, वो भी वहां पर प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। उनका इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं तो सर, उनकी बातें सर सच्चाई नजर आती है कि इतनी सब चीज होने के बाद भी सरकार इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये हमारे लिए भी बहुत दुख का विषय है क्योंकि जिस तरह से बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, इसमें बारिश भी हो चुकी है, ऐसे में हमारे किसान भाई अगर सड़कों पे बैठे हैं, हमारे लिए भी बड़ा दुख का विषय है। इसीलिए हम लगातार वार्ता करके इसका समाधान चाहते हैं जी। हमने लगातार किसान भाइयों से ये अपील भी की है कि किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए, वार्ता की मेज पे आके दोनों पक्ष मिलकर इसका समाधान ढूंढते हैं, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका समाधान होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े, और साथ में राजीव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली से संवाददाता हमने जानने की कोशिश की कि आज की क्या तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, उसके बाद बाकी खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुके हैं। इस बीच राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच तकरार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं खबर आ रही है कि बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाकर Z श्रेणी की कर दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। बताते चले कि बीते दिनों पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद क्या कुछ दुष्यंत चौटाला कहते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के, आइए सुनते हैं। एक्शन लेने की कमिटमेंट हमने करी है कि हमारी ओर से भी उसको जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। जहां कृषि कानून की बात है, गडकरी जी भी फार्मिंग सेक्टर से कोई आज के नहीं, बड़े लंबे समय से जुड़े रहे हैं। उनने अपने क्षेत्र के अंदर कई ऐसे प्रोग्रेसिव कदम उठाए हैं, बिल्कुल उन पर भी चर्चा हुई है। और कैसे, क्योंकि एक विभाग इंडस्ट्री का जो सब विभाग है MSME, जिसके अंदर वो केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेश में वो जिम्मेवारी मेरे पास है, उस पर ज़रूर मेरी चर्चा हुई है कि फार्मिंग सेक्टर को और एडिशनल सपोर्ट भी ये दे पाएगा। एथेनॉल बेस्ड जो फ्यूल प्रोडक्शन की बात है, उसके अंदर हरियाणा सरकार जल्द केंद्र को प्रपोजल भेजेगी कि हमें एथेनॉल प्रोडक्शन के MSME के तहत 50 ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, जिससे चाहे वो मक्के से हो, चाहे वो चावल से हो, चाहे और ऐसे प्रोड्यूस हो, वो यूटिलाइज कर प्रदेश में हम एथेनॉल की प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम कर पाए। और केंद्र सरकार अपने जितने भी व्हीकल्स यूज़ करती है उनके अंदर एथेनॉल यूटिलाइजेशन के ऊपर कदम उठाने का काम। किशन जी, ये किसानों को लेकर जो काफ़ी बड़ा सवाल है, आज भी जो है आंदोलन। देखिए, केंद्र एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी और गृह मंत्री भी निरंतर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और मैंने तो परसों भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे 7वें दौर की चर्चा हो, इसके ऊपर डिसीजन आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, जो अपडेट्स भी मिल रही हैं आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा आती है आजकल, तो ब्रेकिंग आप लोग ज़्यादा करते हैं, कि जल्द 7वें चरण की चर्चा इसके ऊपर। सर, 40 घंटे का आपने कहा था कि जल्द खत्म हो जाएगा। 40 घंटे की बात आपने की थी, अभी तक सर हो नहीं पाया है। देखो, चर्चा अलग अलग संगठनों के साथ केंद्र की चलती आ रही है। अलग अलग लोग केंद्र के मंत्रियों से मिले भी हैं जो इस पूरी स्ट्राइक के अंदर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 40 का इनका ग्रुप पहले मिलकर गया था, वो 7वें चरण की चर्चा के ऊपर जल्द आएगा और जल्द इसके ऊपर कुछ फैसला। बीजेपी नेताओं लेने की मांग पर अड़ रहे हैं, आपको लगता है समाधान निकलेगा? देखो, समाधान तो चर्चा से निकलेगा, अड़ने से तो निकलेगा नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो छोटे मोटे मामलों पर बातें अटकी हुई है, उस पर केंद्र भी झुकने को तैयार है
मगर किसान संगठनों के जो लोग हैं वो किसानी का फ़ायदा देखते हुए वो भी ज़रूर अपनी ओर से एक कदम वापस ले, जिससे एटलीस्ट जो ये स्टैंड ऑफ है ये किसानी का नुकसान ना करे, किसानी का फ़ायदा। सरकार उम्मीद की जाए कब तक बातचीत दोबारा शुरू होगी? ये तो आप किसान संगठनों के अंदर बैठे लोगों से पहले पूछिए। सर लेकिन वो तो कहते हैं कि अब जो है बातचीत से तो फिर बात नहीं बन रही है, कई अणख और टसल से कभी भी बातें मनवा ही नहीं गई, बातें तो म्यूचुअल चर्चा से बना। किसान बार बार ये कह रहे हैं कि जो कानून है, कृषि कानून, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसके पीछे की इंटेंशन ही गलत है। मेरे पास तो जो इनपुट्स आए थे वो यही थे कि वो अमेंडमेंट चाहते थे शुरू में, वो एडिशनली एमएसपी लिखित में लिखी आए वो चाहते थे और उसके ऊपर केंद्र मानने को तैयार है। अब हर रोज नई बात और नए कदम के ऊपर जब चर्चा आती है तो मुझे लगता है फिर ये प्रोलॉन्ग करने की बात है। आज 17 दिन हो गए, आगे कितना लंबा जाएगा इसको किसको पता है, और चर्चा कर कर इसको निपटाया जाए, इसी से ही किसान का भी भला होगा और केंद्र सरकार भी उनकी बातें। सर बीजेपी नेताओं से जब अब न्यूज़ 18 की बात हुई और ओम प्रकाश ने भी केंद्रीय मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला, आप प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह को आना चाहिए, किसानों से बातचीत करना चाहिए। क्या आप कहते हैं? चलो उनका सुझाव जो है वो तो आप लोगों को पहले ही मिल चुका है। ये तो तीनों बड़े लीडर्स हैं, आप भी उन तक ये सुझाव पहुंचा सकते हैं कि वो आए, उनकी बात भी रखी जाए। किसानों के लिए इन सभी लीडर्स ने इतिहास में काम किया है और उसका कारण है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक रिकॉर्ड बनाया था। जब लोग टिब्बों पे खेती की नहीं सोचते थे, आज वहाँ पर कनाल सिस्टम से पानी पहुँचाकर डेवलपमेंट कर कर दिखाई, और उन नेताओं को भी आगे आना चाहिए। सर आपने क्या व्यक्तिगत तौर पर बात की, क्योंकि आप डिप्टी सीएम हैं स्टेट के और हरियाणा में सबसे ज़्यादा असर इस आंदोलन का है। देखो, प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट करना हमारा काम है और प्रोक्योरमेंट हमने रिकॉर्ड करी है। 7.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा जो इस देश के इतिहास में किसी प्रदेश ने नहीं खरीदा, हरियाणा ने इस बार खरीदा और 55,000 मेट्रिक टन हम और खरीदेंगे। पैडी की जहाँ बात आएगी, हमारी किसी मंडी के अंदर भी जो 2 वैरायटी प्रोक्योरमेंट की थी वो खराब नहीं हुई, उसका एक एक दाना हमने खरीदा। और तो और 1509 का जो रेट था वो जब एमएसपी की हमारी प्रोक्योरमेंट रेट से नीचे गया, उसको भी हमने एमएसपी पर प्रदेश की एग्रीकल्चर एजेंसीज के माध्यम से खरीदा। मूंगफली हो और ऐसी प्रोड्यूस थी दाल जैसी जिनको हमने एमएसपी पर खरीदा। और मैं तो अश्योर कर रहा हूँ कि आने वाली प्रोड्यूस के ऊपर भी मैंने जल्द बैठक रखी हुई है। उसके अंदर जो एडिशनल प्रोड्यूस है फार्मर का, जो आज तक एमएसपी पर नहीं खरीदा गया, अगर फार्मर क्रॉप वेरिएशन की ओर जा रहा है तो उसको भी हम एमएसपी पे पूरी तौर पर खरीदेंगे। सर एक सवाल सर कि आपको राजनाथ जी से मिले, क्या लगता है कि राजनाथ जी जैसे नेता, क्योंकि एक लंबा अनुभव है उनका किसानों के साथ, देखो तमाम नेताओं का जो आज केंद्र में कैबिनेट में बैठे राजनीतिक अनुभव खूब है, वो लोग तो अपनी ओर से चर्चा कर रहे हैं, मगर चर्चा अगली ओर से भी आनी चाहिए। वन वे कनेक्शन कभी कामयाब नहीं। आगे जाके कुछ इस तरह की भूमिका निभा सकते हैं, आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है? देखो, मैं तो ये मानता हूँ ये जितने नेता हैं इनका राजनीतिक कद और एक्सपीरियंस खूब है। अगर ये तमाम प्रयास करेंगे और किसान संगठन भी अपनी बातों को मानने को तैयार होंगे तो जरूर जल्द इस पर निर्णय निकलेगा। तो दुष्यंत चौटाला थे, उन्होंने अपनी बात कही। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे थे। बीते कुछ दिनों से लगातार केंद्रीय मंत्रियों के साथ में उनका लगातार दौरा कर रहे हैं, वहां पर जाकर बातचीत कर रहे हैं, कृषि कानून के समाधान की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआत जिस तरीके से हरियाणा से हुई थी तो हरियाणा में यह आंदोलन तेजी के साथ बढ़ता चला गया। पंजाब के भी किसान आने लगे। आलम यह है कि लगातार दुष्यंत चौटाला के ऊपर भी दबाव है। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।